नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का सारे न्यूज़ का आकलन विश्लेषण करने के बाद आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले आप सुनते थे कि वर्तमान सरकार मनुवादी सरकार है और संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कर रही है। लेकिन जब मोहम्मद अयूब का बयान आया कि संविधान छोटा है और धर्म बड़ा है, तो हम क्या मान लें? यानी धर्मांधता और कट्टरपन दोनों तरफ है। जो धर्म के पीछे भाग रहे हैं वो संविधान को कुछ नहीं समझते। और ये वे कौन लोग हैं जो मोहम्मद अयूब के बयान के बाद चुप है? वह केवल मनुस्मृति मनुवादी को कोसते हैं। मोहम्मद अयूब को क्यों नहीं कोसना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न। हमारे देश में कई घटनाएं हैं। बाढ़ पीड़ित भूखे हैं, कई दिनों के भूखे हैं। और आज बकरीद यानी ईद उल जुहा का त्यौहार है। हम पूरे देश को शुभकामना देते हैं। परंतु जो 4 दिन के भूखे हैं हमारे अल्पसंख्यक भाई, उनको हम क्या कहें? आप मुस्कुराइए, आज बकरीद है। उनके हाथ में गमछा पर 1 किलो चूरा और 1 गुड़ का ढेला रखा जाता है इसी सरकार के द्वारा, जबकि अयोध्या में 1,51,000 स्टील के टिफिन में लड्डू बनाए जा रहे हैं। क्या वो जो डूबने वाले, जो परेशान हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो राम की संतान नहीं? क्या वह इस देश के नागरिक नहीं, या हमारे आपके बीच का हिस्सा नहीं? जब वर्तमान सरकार की तरफ देखते हैं तो अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं। बचपन से हम ये पढ़ते थे, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो मूल्य बढ़ता है। लेकिन वर्तमान सरकार में हमने ये पाया कि सप्लाई बरकरार है और डिमांड नहीं है, लोग बाजार में नहीं जाते हैं। तो 50,000 रुपये पर 10 ग्राम सोना का कीमत क्यों? क्या सरकार सोना का रेट बढ़ाकर लोभ देकर आम जनता को प्रेरित कर रही है कि आप अपना सोना बेचिए? क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं है। आपको मैं आंकड़े दे सकता हूं, पूरे देश में 80 लाख पेंशनियर यानी रिटायर्ड पर्सन अपना पीएफ अकाउंट से पैसे निकाले, इसलिए कि उनके बच्चे बेरोजगार हैं, बुढ़ापा में आखिरी सहारा कुछ भी नहीं है, तो पीएफओ अकाउंट से उन्होंने पैसे निकाले और इस तरह से उनका घर चल रहा है। 3 महीने में 26,000 रुपये निकाले हैं एक व्यक्ति पर। अब आप समझ सकते हैं कि 30-40 हजार करोड़ रुपये निकाले गए। देश कहां से कहां जा रहा है? हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं, आप आस्था माने। लेकिन जब आपके आस्था से हमारी आस्था का टकराव होता है तो हम प्रश्न करते हैं। कहा जाता है मीडिया इज ए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मीडिया लोकतंत्र का 4था स्तंभ है। क्या मैं नहीं बोलूं? स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए बंद हैं क्योंकि कोरोना फैलेगा, बच्चे आपस में मिलेंगे जुलेंगे। मेट्रो बंद है, बहुत सारे जगह जहां भीड़ लग सकती है, सब कुछ बंद है। हमने सारे त्यौहार मनाया, लेकिन 5 अगस्त को जो अयोध्या में भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा और 1,51,000 जो टिफिन तैयार किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है 1,51,000 व्यक्ति वहां होंगे, भीड़ लगेगी। क्या वहां पे कोरोना का कोई संकट नहीं? क्या सरकार ने सब कुछ व्यवस्था कर लिया है? हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इसका जवाब क्या देगी। ये कहेगी कि मास्क लगा के सब लोग आ जाएंगे, तो मास्क लगाकर वे छात्र भी एग्जाम दे सकते थे जिनका 16 अगस्त को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फिक्स था, तो उसको क्यों आगे बढ़ा दिया गया? बहुत सारे स्कूल कॉलेज को बंद क्यों रखा गया? ये प्रश्न है, मूल प्रश्न है। लोक जनशक्ति पार्टी ने ये कह दिया कि हमें जनता प्यारी है, जनता का जान प्यारी है। अगर यही हालात रहा अक्टूबर नवंबर तक तो बिहार विधानसभा के चुनाव टाले जा सकते हैं, इसको टाल दें। लेकिन यही शब्द
बिहार के नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुशील मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वह चुनाव के ऊपर आमदा क्यों है और चुनाव क्यों कराने की बात कर रहे हैं, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान सरकार जो करे वो सही, जो नहीं करे वो सही। कहने का तात्पर्य यह कि सरकार की पूरी मर्जी चल रही है। अगर चाहे तो सरकार आपको संवैधानिक कह सकती है, अगर चाहे तो सरकार आपको असंवैधानिक कह सकती है। सरकार उत्सव मनाए, सरकार के माध्यम से मनाया जाए, कोई कोरोना संकट नहीं। सरकार अगर इच्छा नहीं दिखाती है तो वहाँ कोरोना का संक्रमण है। ये मूल प्रश्न है। आप बिहार चले जाइए, करीब सभी जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। लोग त्राहिमाम में हैं। वहाँ के जो जानवर है उनको हरा चारा नहीं मिल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ की पानी है। जाहिर सी बात है वहाँ के नागरिक को मिनरल वाटर तो मिलता नहीं होगा, वही गंदा पानी पीना पड़ता होगा। और बिल्कुल गमछा फैलाते हैं, उसमें 1 किलो चूरा और 1 गुड़ का ढेला रख दिया जाता है। और दूसरी तरफ आपके मोबाइल पे, टीवी पे जब यह दिखाया जाता है कितने खूबसूरत पकवान बनाए जा रहे हैं अयोध्या में, कौन कौन से मंत्रोच्चारण होगा, कितने वहाँ पर साधु बैठेंगे, कितने विद्वान किस मुहूर्त में पूजन करेंगे, तकलीफ होती है। तकलीफ का कारण है हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, लोग परेशान हैं। सवाल तो करेंगे। हमें आस्था से कोई परहेज नहीं, हर किसी को आस्था रखनी पड़ती है। अब जैसे मोहम्मद अयूब ने जो बातें कही कि धर्म संविधान से ऊपर है, तो कहने का मतलब यह है आप किसके शासन में जाएंगे, दो तरफा मार है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो अथवा मुस्लिम धर्म का हो। जो धर्म कट्टरपंथी है वो कभी भी संविधान को मानने को तैयार नहीं होते, सिस्टम को मानने को तैयार नहीं होते। देश इसी स्थिति में गुजर रही है। आप कभी बैंकों में जाइए, 2 से 3 स्टाफ मिलेगा और वह यह कहेगा कि आप डिजिटल करवा लें, ऑनलाइन करवा लें, आप चेकबुक अप्लाई कर दीजिए। 15 दिन तक आपको चेकबुक की डिलीवरी नहीं मिलती है। जब आप फिक्स डिपॉजिट जो आप रखे हुए हैं 4.5% सालाना ब्याज मिलता है। यानी जिनके पास कुछ कमा कर रखे हुए भी है वह भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। बैंक कभी सर्विस चार्ज के नाम पे, कभी कोई चार्ज के नाम, धीरे धीरे आपका पैसा काट रही है। कुल मिलाकर समस्या गंभीर है कि लोग किधर जाएं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने मोहम्मद अयूब के बयान को भी ऐतराज़ किया ट्वीट करके, और केंद्र सरकार को भी ऐतराज़ किया कि वहाँ पर अयोध्या जो है शिलान्यास में दलित महामंडलेश्वर को क्यों नहीं बुलाया गया। और इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष नेता, इसे कहते हैं कि दोनों तरफ सवाल करना। ऐसा ना हो कि आप किसी एक तरफ सवाल करें। और यह सबसे बड़ी बात कही जा सकती है क्योंकि हर पार्टी किसी न किसी का साइड लाइन पकड़ा हुआ है, किसी न किसी को लेकर चल रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल ज़मीनी हकीकत लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।